जय गुरुदेव। आज जानकारी लेकर आया हूँ ब्रह्मदेव की सिद्धि पर। ब्रह्मदेव की सिद्धि अगर कोई कर ले तो उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। वह हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मदेव उसके साथ हमेशा रहते हैं। और ब्रह्मदेव हर किसी बड़े मंदिर और किसी इलाके में हर कहीं होते हैं। भगवान के द्वारा इन्हें गांव का संरक्षक या रक्षक नियुक्त किया जाता है। ब्रह्मदेव की सिद्धि से आप किसी का भूत भविष्य देखना, किसी के ऊपरी हवा को निकालना, किसी की बीमारी को ठीक करना, हर कोई कार्य आप इस ब्रह्मदेव की साधना से कर सकते हैं। एक ब्रह्मदेव की सिद्धि से ही आप हर असंभव को संभव कर सकते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी ब्रह्म सिद्धि है। जो हुआ है, कहते हैं सन्यासी बाबा की जय, वही ब्रह्म है सन्यासी बाबा जी। और धीरेन्द्र शास्त्री को वह सन्यासी बाबा की सिद्धि है, जिसके सहारे से ही वह हर किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। ब्रह्मदेव जो हमेशा अपने साधक के साथ रहकर उसका हमेशा भले के बारे में सोचता है। और अगर किसी को ब्रह्मदेव की सिद्धि हो तो वह किसी से कुछ रुपया पैसा मांग कर नहीं लेगा, किसी से देश भावना नहीं रखेगा, हमेशा भले की ही सोचेगा। तो ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और उसकी कीर्ति पूरी संसार में फैला देते हैं। ब्रह्मदेव की बहुत ही शक्तियाँ होती है। और यह जो साधना आज मैं बता रहा हूँ, यह 49 दिन की साधना है। 49 दिन में ब्रह्मदेव सिद्ध हो जाते हैं। और ब्रह्मदेव सिद्ध होने पर साधक के साथ हमेशा रहते हैं, उसकी हर अला बला से रक्षा करते हैं। कोई भी कष्ट संकट उसके ऊपर आने वाला हो तो ब्रह्मदेव उसे पहले ही सचेत कर देते हैं। ब्रह्मदेव एक सात्विक देवता है और इनकी सात्विक तरह से ही पूजा होती है। आज मैं पूर्ण विधि विधान के साथ आपको ब्रह्मदेव की सिद्धि दे रहा हूँ। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको गुरु की आज्ञा लेनी बहुत ज़रूरी है, और गुरु की कृपा के बिना यह सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। और ब्रह्मदेव की बिना मंजूरी के कोई भी तांत्रिक किसी गांव पर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता है। अगर यहाँ से कोई 1000 किलोमीटर दूर कोई तांत्रिक रहता है और वह दूर बैठे उस गांव पर कोई किसी व्यक्ति पर कोई तंत्र क्रिया करना चाहता है, तो सबसे पहले वह उस स्थान के ब्रह्म को पूजा करेगा, उसे भेंट देगा, उसकी भोग प्रसाद देगा, तभी वह उस गांव में तंत्र क्रिया को कर सकेगा। उसकी भेंट पूजा दिए बिना वह ब्रह्मदेव उस तंत्र को चलने ही नहीं देते। अगर माँ काली कोई तंत्र क्रिया करती है या कोई किसी का कार्य करती है, किसी गांव का या किसी व्यक्ति विशेष का, तो वह ब्रह्मदेव से विचार विमर्श जरूर करती है। ब्रह्मदेव की बहुत ही शक्तिशाली सिद्धि है। इस सिद्धि को करने के बाद आप एक सफल तांत्रिक बन जाएंगे। और सिर्फ एक ब्रह्मदेव की सिद्धि के सहारे से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान और उसे भूत प्रेत वादा से मुक्ति, रोग किया कराया, लव प्रेम विवाह, सिद्धि के सहारे से ही कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। और ब्रह्म के सिद्धि से ही अपनी बात किसी बड़े देवी देवता तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ब्रह्मदेव हर बड़े देवी देवता तक जाते हैं, उनके शरण में रहते हैं। अगर आप माँ काली से कोई सहायता चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ब्रह्मदेव की सहायता से आप माँ काली से
बातचीत कर सकते हैं बिना किसी माँ काली के सिद्धि के। हनुमान जी के अगर आप कोई पूछना चाहते हैं तो ब्रह्मदेव के सहारे से बिना किसी सिद्धि के हनुमान जी से आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मदेव की सिद्धि ऐसी है कि जिसके पास होती है वह एक बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाता है और उसकी कीर्ति पूरे जग में फैल जाती है। अगर ब्रह्मदेव की सिद्धि है और वह झूठ कपट आदि का सहारा लेता है या मदिरा मांस का सेवन करता है तो उसकी सिद्धि समाप्त हो जाती है कुछ ही दिनों में। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप ब्रह्मदेव की सिद्धि करना चाहते हैं तो किसी दुखी परेशान को ज़्यादा नहीं सताएंगे, किसी से धन रुपया नहीं लेंगे, हमेशा धर्म कार्य ही करेंगे, तभी आपकी सिद्धि हमेशा टिकी रहेगी। तो ब्रह्मदेव की सिद्धि के लिए आपको किसी एकांत कमरे का चुनाव करना होगा और एकांत कमरे में आप ब्रह्मदेव की सिद्धि करेंगे। एक बालू रेत से वेदी बनाएंगे और उसके बीचों बीच ओमकारा लिखेंगे, ओम लिखेंगे चावलों द्वारा और उस पर आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे और ब्रह्मदेव को 2 लड्डू और पान सुपारी आदि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करेंगे और फिर सफ़ेद रंग के आसन पर सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही ब्रह्मदेव की सिद्धि करेंगे। तो इसमें आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना होगा और अपने हाथ से ही बना भोजन करेंगे, वही दिन में एक समय। और भोजन में आपको जौ के आटे की रोटी और चौलाई का साग बनाना होगा। चौलाया एक घास होता है जिसका साग बनाया जाता है और सिर्फ आप अपने हाथ से ही भोजन बनाएंगे और बिल्कुल मौन रहेंगे। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कुछ बोलने की तो आपको बोलने के बाद जो मंत्र दूंगा उसका 60 बार मंत्र प्रायश्चित के रूप में जपना होगा। उसके बाद आप साधना के 21 से 27 दिन के बीच आपको ब्रह्मदेव दिखाई देंगे या उनकी आवाज़ सुनाई देंगी। आप घबराएं नहीं और साधना करते रहें। और उसके बाद आपको 33वें दिन फिर ब्रह्मदेव दिखाई देंगे। आप साधना जारी रखें, घबराएं नहीं। जब आपकी 49वें दिन की साधना पूर्ण हो जाएगी तो 49वें दिन ब्रह्मदेव जिस रूप में रहते थे, चाहे वहाँ किसी साधु फकीर जो भी है उस रूप में दिखाई देंगे और आपसे लोभान, गुग्गल, धूप या सेंट कोई भी खुशबू की चीज़ मांगेंगे तो आपको उन्हें खुशबू वाली चीज़ नहीं देनी है भूलकर भी। अगर आपने वह खुशबू वाली चीज़ उन्हें दे दी तो आपकी सिद्धि उसी समय खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा साधना करनी पड़ेगी। आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको जब भी ब्रह्मदेव प्रकट हो तो आपको उन्हें कोई भी खुशबूदार चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि वह खुशबूदार चीज़ की विशेष मांग करेंगे, पूरा जोर देंगे। जब बहुत जोर देने पर भी आप उन्हें खुशबू नहीं देंगे, खुशबूदार कोई भी वस्तु नहीं देंगे, उसके बदले में आप उन्हें पान अर्पित करेंगे, मीठा पान। और उस पान को ग्रहण करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपसे वचन मांगने को कहेंगे। जब आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी गुरु आपको निर्देश दें उन अनुसार आप 3 वचन ले सकते हैं और उसके बाद आपको ब्रह्मदेव की सिद्धि हो जाएगी। ब्रह्मदेव की सिद्धि होने से आप उनसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर से कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं, ऐसी है शक्ति ब्रह्मदेव की। किंतु आपको उस जो भी वस्तु मंगाएंगे उसका मूल्य जरूर देना होगा, क्योंकि
बिना मूल्य दिए आपको एक दिन साधना भी नष्ट हो सकती है। तो ब्रह्मदेव की सिद्धि होने के बाद हमेशा जन कल्याण के ही कार्य करें, जिससे आपकी सिद्धि हमेशा बढ़ती रहे और आप एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा सिद्धांतरिक के रूप में स्थापित हो इस जग में। तो अगर आपको यह साधना करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। जय गुरुदेव, जय महाकाल।